तो दोस्तों आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। दोस्तों पहला सवाल जो है वो बड़ा सिंपल है। सवाल आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सॉल्यूशन यहां करता हूं, एक एक क्वेश्चन को बहुत कायदे से बहुत आराम से समझेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी समय लगे सके इस एक्सरसाइज में, वो सारा समय इसको दिया जाएगा और बहुत कायदे से पहला सवाल लगाते हैं। आइए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जैसे पहला क्वेश्चन है जिसमें 140 दे रखा है, कह रहा है 140 को ब्रेक करिए। 140 को ब्रेक करिए, तो 140 को ब्रेक करने का सिंपल तरीका यही है कि आप यहाँ किनारे 140 को ब्रेक कर लेंगे। 140 को जब आप ब्रेक करते हैं तो यहाँ 70 आता है, 2 से फिर 35 आता है, फिर आपका आता है 5 से आपने काट दिया 7 बार में और 7 से आपने काट दिया 1 बार में। इसका मतलब आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको सीधे लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये सिंपल तरीका है इसको ब्रेक करने का। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 156 का दे रखा है। तो आप जब 156 को ठीक इसी तरीके से आप ब्रेक करते हैं तो 156 को ब्रेक करने के बाद आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3, यानी कि यहां लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू 3। ये हो गया आपका सिंपल। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बड़ा नंबर है, वो है 3825। 3825 को भी आप ठीक इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो मैं आपके आंसर आपके सामने लिख देता हूं। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये हो गया तीसरा सवाल। अब आते हैं अब चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, इसको रब कर देता हूं, इसको मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा ध्यान से देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है जिसके अंदर 5005 लिया गया है, 5005। अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो इसको एलसीएम ब्रेक करने के बाद, मैंने तो पहले से एलसीएम ब्रेक करके रखा है, आपको ये जरूर ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आप मेरे तरीके से डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, आपको कायदे से ही इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आपका आ रहा है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये बन जाता है, इसमें तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज आप उतार देंगे। और आखिरी है आपका 7429। तो 7429 के अंदर आपको जो ब्रेक करने पे आ रहा है वो है 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। तो इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जिसमें कुछ नहीं करना था। ये सिंपल, जो 7th 8th के बच्चे जो हैं वो भी इसको बड़े आराम से सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात सेकंड क्वेश्चन में भी नहीं है। एक लाइन से सारे क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइजेस, सारे पैटर्न्स लगाते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन के ऊपर, आप ध्यान से देखिए। आपको निकालना है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकालना है। आइए तो इसमें का हम पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो दे रखा है वो है 26 एंड 91। ठीक है, इसको पहले आप एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले आते हैं वेरिफिकेशन, इसको समझते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे होता है। दोस्तों करते क्या है हम लोग, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए इंटू बी जो है ये 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए जाते हैं। और एचसीएफ और एलसीएम दोनों हम लोगों को इन दोनों नंबरों का फाइंड करना होता है। तो ये है, सॉरी 26 के साथ 91 है, गलती से ये नोट हो गया, इसके लिए माफ करिएगा। 26 के साथ 91 है। तो आइए पहले 26 और 91 का एचसीएफ निकालते हैं। 26 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 2 इंटू 13 होता है, और 91 को हम ब्रेक करते हैं तो 13 इंटू 7 होता है। इसका मतलब 13 का पेयर बन रहा है, और HCF इज इक्वल टू हो जाएगा 13। तो HCF तो निकल गया दोस्तों। अब आते हैं एलसीएम निकालते हैं। अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम का तरीका यही होता है कि जिन पेयरों को आपने पहले से बना लिया है, एक बार फिर से पेयर बना देता हूँ। 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, और नीचे है आपका 91 जिसमें आप 13 इंटू 7 कर सकते हैं। 13 का तो पेयर बन गया, तो 13 एक ही बार लिखा जाएगा, लेकिन 2 और 7 ये फिर से आपका सामने आ जाएगा। दोस्तों अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से
आपका जो एलसीएम आएगा वो 182 आएगा, 182 आएगा। तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसको हम लोग इस क्वेश्चन पे पुट करते हैं। तो एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13, और इधर वो दोनों नंबर लिख लेते हैं 26, माफ करें 26 इंटू 91। अगर हम इन दोनों तरफ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो वेरीफाई करने के बाद हमको इसका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 182 इंटू 13 करते हैं तो 3 2 जा 6 होता है, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 2, 3 2 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो ये 6 6 13 का 3 कैरी 1, ये 2 2 3 6 6, तो 2 3 6 6 इधर आ जा रहा है। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 26 इंटू 91 होता है, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 चौके 54 का 4 कैरी 5, 9 2 18 5 23, 6 6 3 2, तो 2 3 6 6 इधर भी आ रहा है। अब एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, इसी के बेस पे आप अगले सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है ये आपको बताता हूं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है 510 एंड 92। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों इसका 510 एंड 92। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को ऐसे डायरेक्ट नोट करूंगा, आप नहीं करेंगे, आप बहुत कायदे से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि मेरे पास उतने सोर्सेस नहीं है। ठीक है, 510 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 510 आपका ब्रेक होता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। आप कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल ब्रेक करने के लिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ब्रेक करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसके लिए मैं मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। ठीक, 92 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 92 को ब्रेक करने के बाद आता है 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसका मतलब 2 का ही पेयर यहां बन रहा है और कोई पेयर बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इस कंडीशन में आपको क्या लिख देना है, जो HCF है, HCF वो आपका केवल 2 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। और LCM जब आप निकालते हैं तो वो 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये बहुत बड़ा नंबर हो सकता है दोस्तों। ये आपका आ रहा है 46920, 46920। ये ध्यान में रखिएगा, आपको मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है मेरी तरह। ठीक है, इसके बाद आते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। अगर इसको भी उसी तरह सेम एज इट इज सॉल्व करने की कोशिश करें तो 510 इंटू 92, सॉरी माफ करें, इस तरफ 2 इंटू 46920 इज इक्वल टू आपका हो जाता है 510 इंटू 92। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक बड़ा सा नंबर आएगा और वो दोनों नंबर जो है वो RHS और LHS, ये दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं इसके लास्ट वाले पोर्शन पे, यानी कि लास्ट सेक्शन पे। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। ठीक इसी तरीके से आप करेंगे, दूसरा कोई चारा नहीं है। सिंपल सावधानी से लगाते रहिए, टेंशन ना लीजिए, क्लास 10th में अच्छा करेंगे। तो अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपका है 336 एंड 54। ये आपके नंबर्स थे। आइए 336 को एक तरफ ब्रेक करेंगे और 54 को एक तरफ ब्रेक करेंगे। दोनों को ब्रेक कर लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो 3 3 जा 9, 9 6 जा 9, 2 जा 18, 18 3 जा 54, 18 3 54। हाँ, ये हो गया आपका इसका। अब 336 क्योंकि एक बड़ा नंबर है उसको करने में समय लगेगा तो मैं उसको देख लेता हूँ क्या है। 2 आपका 4 बार आ रहा है और 3 फिर 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ये इसको ब्रेक करने पे आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि 3 और 3 का एक पेयर है, 2 और 2 का एक पेयर है, और तो कोई पेयर नहीं है।
यानी कि HCF आपका 6 आएगा। HCF आपका आ गया 6, HCF इज इक्वल टू हो गया 6। और अगर हम LCM निकालते हैं तो उस कंडीशन में आपका हो जाता है 2 और 3 का एक एक पेयर था, तो 3 इंटू 2 कर लिए, उसके बाद आपका 3 2 और बच गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ये आपका 3 इंटू 3। तो कुल मिला जुला के जो नंबर्स आपके आ गए वो आ गए 18144, सॉरी माफ करिएगा, 3204, ये आपका हो गया से। अब इसी को फॉर्मूले पे रख देते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, यानी कि HCF है 6, LCM है 3024 और नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 336 इंटू 54। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, आपको सेम आंसर मिलेगा, कहीं दूर दूर तक कोई समस्या नहीं होगी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द HCF एंड LCM। फिर से वही क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द HCF एंड LCM वाला क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको HCF LCM निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में पहला कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 12 का, 15 का और 21 का। तो एक तरफ 12 रखिए, एक तरफ 15 रखिए, एक तरफ 21 रखिए। इसमें दोस्तों एक ही क्वेश्चन करूंगा क्योंकि बहुत सिंपल है, आप आराम से लगा सकते हैं। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, सिंपली इस तरीके से ब्रेक करना है। इसको अगर तोड़ दे तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, इसको अगर तोड़ दे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। हमको जहां तक नजर आ रहा है कि इन तीनों में HCF जो है वो 3 ही है, क्योंकि वही तीनों के अंदर कॉमन मिल रहा है। इसके बाद आपका HCF हो गया और LCM निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, LCM इज इक्वल टू आप कर देंगे 3 कॉमन था, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बहुत सिंपल है। इन सबों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपको मिल रहा है वो है दोस्तों 420। इसी तरीके से 2 और क्वेश्चंस हैं, उनको आप खुद से कर लेंगे। दूसरा सवाल आपका जो दे रखा है वो दे रखा है 17 का, 23 का और 17, 23 और 29। ये आपका एक सवाल है जिसको आपको खुद से कॉपी पे लगाना होगा। और ये आपका तीसरा सवाल है 8, 9 और 25। ये 2 क्वेश्चंस आपको मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। इसको आप घर पे जरूर ट्राई करिएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ऊपर मैंने लगाया है वैसे इसको करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखते हैं कैसा आता है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा टेढ़ा नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैथ्स में चैंपियन बनना है, मैथ्स में मेहनत करना है, मैथ्स में बहुत आगे निकलना है, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। और मैथ्स के प्रति हमारा पूरा समर्थन और त्याग होना चाहिए। मैथ आपको जिंदा कर सकता है, आपके दिमाग को जीवित कर सकता है अगर आप मेहनत करें और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहें। बाकी मेरा चैनल हर समय आपके साथ खड़ा है। जितनी बार वीडियोस देखने की इच्छा हो आप देखें, सुधार करें, इम्प्रूव करें, आगे बढ़ेंगे। आइए, ठीक है। गिवन दैट क्वेश्चन है, गिवन दैट आपको दिख रहा होगा, गिवन दैट HCF ऑफ 306, मतलब A यानी कि पहला नंबर जो है वो 306 है, B यानी कि दूसरा नंबर जो है वो 657 है। इसका जो HCF दिया है, इन दोनों नंबरों का जो HCF दे रखा है वो 9 दे रखा है। हमको क्या निकालने का है, LCM निकालने का है। बहुत सिंपल है। आइए, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इन दोनों को अगर यहाँ पुट करते हैं तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि HCF तो हमें 9 दिया हुआ है और LCM हमें नहीं पता है। और दोनों नंबरों में एक नंबर 306 है, दूसरा 657 है। यानी कि अगर LCM की वैल्यू निकालता हूं तो 306 इंटू 657 होता है, डिवाइडेड बाई 9 आ जाता है।
काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। साफ साफ देखा जाए तो ये इससे कट रहा है, 9 त्रिक 27 3 बार में, और यहाँ 3 आ रहा है 34, यानी कि 34 × 675। यहाँ किनारे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 675 को 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 20 का 0 कैरी 2, 28 2 30 का 0 कैरी 3, और 6 6 को 24 3 27। ये हो गया, यहाँ क्रॉस कर दिए, 3 बचे 15 का 5 कैरी 1, 7 3 21 1, 22 का 2 कैरी 2, 6 3 18 2 20। ये हो गया आपका 0 5 9 2 2, तो आ जा रहा है आपका 22950। ये हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल था, बहुत साधारण था। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको देख लेते हैं दोस्तों। बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है। दोस्तों कह रहा है कि ये चेक करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में कि 6 टू द पावर n के फॉर्म में अगर कोई नंबर है, 6 टू द पावर n के फॉर्म में अगर कोई नंबर है, तो क्या वो नंबर 0 के साथ एंड हो सकता है। देखिए 6 टू द पावर n का मतलब 6 टू द पावर 1 भी हो सकता था, 6 टू द पावर 2 भी हो सकता था, 6 टू द पावर 3 भी हो सकता था। तो क्या इसको सॉल्व करने पे, जैसे 6 टू द पावर 4 है सपोज, तो 6 × 6 × 6 × 6 होगा ना। अगर इन सबको मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या पीछे वाला नंबर 0 आएगा, ये सवाल है। अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 × 6 यानी कि 36, क्या पीछे वाला नंबर 0 आ रहा है, क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, यही यहां पे सवाल है। तो आपको करना क्या है, स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं आपको क्या लिखना है। 6 टू द पावर n विल एंड विथ 0, एंड विथ 0 इफ, अगर 6 टू द पावर n तभी 0 के साथ खत्म हो सकता है अगर, इफ लिखेंगे, ठीक है। अगर जो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, यानी n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 × 5 के फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर इसका फैक्टराइजेशन 2 × 5 के फॉर्म में है तो फिर ये नंबर 6 टू द पावर n जो है वो एंड विथ 0, यानी कि उसके एंड में, उसके लास्ट में 0 आ सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा संभव नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आपको कुछ मिला जुला करके ऐसे ही लिखना है इसको, जैसे मैं लिख रहा हूं। देखिए अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं तो 2 × 3 आता है दोस्तों। बहुत सिंपल है। सिंस 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, देयरफॉर में आप क्या लिख देंगे, 6 टू द पावर n विल नेवर एंड विथ 0। बहुत सिंपल है, आपको बस यही चेक करना था कि ये जो नंबर है आपका 6 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो 2 × 5 के फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन यहां देखिए 2 तो आ गया था, 5 नहीं आया था, यहां 3 आ गया था। तो अगर 2 और 5 दोनों मिल जाते तो ये कॉम्बिनेशन सही हो जाता, उस कंडीशन में हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए हम एज इट इज यहां ऐसे ही लिख करके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 लगा सकते हैं। बड़ा सिंपल सवाल था, बड़ा साधारण सवाल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सिंपल सवाल है, बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है दोस्तों कि आपका क्वेश्चन नंबर 6, आइए मैं नोट करता हूं। उसमें कह रहा है कि एक नंबर हम लोग दे रहे हैं आपको, वो नंबर है 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट। इन लोगों को आपने क्या प्रूफ कर देना है, कंपोजिट प्रूफ कर देना है। आइए दोस्तों सबसे पहले ये पोर्शन उतारते हैं। इस पोर्शन को अगर हम उतार लें तो 7 × 11 × 13 + 13 है दोस्तों। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा,
ये एक टर्म है, ये अलग टर्म है, ब्रैकेट ले लीजिए, दोनों में 13 कॉमन है, अलग निकाल देते हैं। आइए क्या हो जा रहा है, 7 इंटू 11 प्लस 1 आ जा रहा है, यानी कि 13, 11 7 जा 77 और प्लस कितना आ गया दोस्तों 1, यानी कि 13 इंटू 78। 13 इंटू 78 एक कंपोजिट नंबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इस पे आते हैं। इस पे आकर के अगर देखा जाए तो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहां से लेकर के यहां तक के सारे नंबर मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं, यहां तक के, बस ये 5 अकेला है। तो आइए यहां से यहां तक में बस 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहां से 5 कॉमन ले लिए तो बच गया 1, तो 7 6 जा 42, मल्टीप्लाई करते हैं। 42 4 जा 4 दूना 8, 4 चौको 16, 168। 168 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, कितना आएगा, 8 त्रिक 24 का 4 कैरी 2, 6 ते 18, 4 22 का 2 कैरी 2, 3 एकम 3 2 5, 522। 522 को अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 522 का डबल कितना हो जाएगा, 1044, मतलब 1044 और प्लस 1 यानी कि 1045। 1045 को जब भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1045 भी एक कंपोजिट नंबर ही है, इसलिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या आएगा, कंपोजिट ही आएगा। बहुत सिंपल है इसको प्रूव करना। तो इस तरीके से आप याद रखें, ये 2 क्वेश्चन था, एक इधर था एक इधर था, एक इस पार्ट में करा गया एक इस पार्ट में करा गया। बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको करा, और मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है उसको मान लेना है, ये अकेला टर्म है वो मान लेना है। इन दोनों में 13 कॉमन था, एक यहाँ एक यहाँ, 13 मैंने बाहर निकाल लिया। इसके पास जो बच गया था वो बच गया था क्या, 11 इंटू 7 इंटू 11 वो लिख दिया, 11 7 77 होता है, और इसके पास कुछ नहीं बचा था, 1 डाल दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कंपोजिट नंबर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। बहुत सिंपल है, इसमें कोई मेहनत करने वाली जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर, घंटी बजाओ आंदोलन, आखिरी सवाल है जिसमें घंटियां बजेंगी, 3 घंटियां बजाएंगे बढ़िया से। आइए सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। हम लोग को यहाँ मेहनत करना है और क्लास 10th में अच्छे से अच्छा मार्क्स पाने की कोशिश भी करनी है। तो आइए, 3 बेल्स हैं, सर्कुलर पाथ है, सॉरी एक सर्कुलर पाथ है दोस्तों। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, मजा ही आ जाएगा इस क्वेश्चन को लगाने में। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सर्कुलर पाथ है, बहुत ध्यान से समझिए। मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है, उस पर एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 लोग हैं, सॉरी 2 लोग हैं। अब सपोज एक यहाँ है और दूसरा यहाँ है, ये ए है और ये बी है। कह रहा है कि यहां पे सोनिया खड़ी है, यहां पे खड़ी है सोनिया, और सोनिया के बाद यहां कौन खड़ा भैया, रवि खड़े हैं, ठीक है, रवि खड़े हैं। अब सवाल में कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है एक चक्कर मारने में, जबकि रवि को मात्र 12 मिनट का समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में। तो एक तरफ क्या है, सोनिया है, और एक तरफ क्या है, रवि है। सोनिया को एक चक्कर मारने में 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को एक चक्कर मारने में 12 मिनट लगता है। तो अगर ये दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने समय के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, यही सवाल है। बहुत सिंपल सवाल है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आंख बंद करके एलसीएम निकालना होता है, आंख बंद करके आपको एलसीएम निकालना होता है। तो आप क्या लिखेंगे, टाइम आफ्टर विच A and B will meet each other is equal to LCM of 18 and 12। अगर 18 और 12 का एलसीएम निकालते हो तो 18 को ब्रेक करें तो 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18 होता है, जबकि 12 को ब्रेक करें तो 2 2 दूना 4 4 3 12 होता है। 2 2 का एक पेयर है, 3 3 का एक पेयर है दोस्तों।
अगर पेयर से बाहर निकाल दिया जाए तो 2 अलग हो गया इसमें से, 3 इसमें से अलग हो गया, 3 और 2, यानी कि 2 3 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा 18, 18 3 जा 36। मतलब कि 36 मिनट के बाद ये दोनों जो है वो एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसी के साथ अब हमारा एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करके इस पूरे चैनल पे मिलेगा। मैथ्स के थ्रू, मैथ्स के हेल्प से, मैथ्स ही हमारी जननी है, मैथ्स ही हमारे भगवान है, मैथ्स ही हमारी माता है, मैथ्स ही हमारे पिता हैं, और हमें मैथ्स के थ्रू ही आगे बढ़ना है। और आप भी आगे बढ़ेंगे और साथ में मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। तो हम दोनों मिल करके साथ चलें, एक साथ चलें और एक साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए चलें। यही मंत्र ले करके 1.2 कंप्लीट हो चुका है। 1.3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। मुझे एक क्वेश्चन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और आपको ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। दूसरे चैनल्स पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ आइए, यहाँ पे आपको बोर्ड टू बोर्ड समझाया जाएगा, किस तरीके से आपको आंसर्स लिखने हैं ये बताया जाएगा। क्योंकि आप दूसरे चैनल्स पे जाते हो, वहाँ पे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे सब कुछ कंप्यूटर से टाइप्ड रहता है, कनेक्टिविटी कम बनती है। यहाँ पे आप उसी तरीके से, जैसे मैं लिख रहा हूँ ठीक उसी तरीके से आप भी फील करोगे कि आप भी एग्जामिनेशन में लिखते हो। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा लाइव मोड ऑफ एजुकेशन है। तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर्स की कमी है, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, सब्सक्राइबर को